जो भूत होते हैं बहुत डरावने होते हैं जी। जैसे आपने बताया अभी जो लास्ट टाइम में जिस रूम में डेथ हुई है, हाँ, उसी रूम में दिखेगा, उसी में जो नॉर्मल भूत है वो। हाँ, इसमें बहुत कैटेगरी होती हैं। जो पूरा करते भी कभी इसने मीट नहीं खाया, डेली गुरुद्वारे मंदिर जाने वाला बंदा है, अचानक एकाएक वो उल्टे काम करने लग जाए, मीट खा रहा है, बिजली को झटका देते हो, हाथ लगाते हो, झटका बजता है। इसी प्रकार से भूत प्रेत भी होते हैं, उसका एक अपना फील्ड है। 13वीं जो होती है, 13 दिन तक आत्मा जो घूमती रहती है, ओके, घर में परिवार में जाएगी। 13वीं तक ये होता है? 13वीं तक ही होता है। अब ज़्यादा पैसे के पीछे भागता है वो अगले जन्म में सांप बनेगा, जो ममता के लिए भागता है वो अगले जन्म में सुअर बनेगा। ये चीज़ें क्या हैं? ये जो कर्म का और फल का सर्कल है ना, वो ऐसे घूमता रहता है। आप कर्म करते रहते हो और आगे फंसते चले जाते हो, तो ये कोई डिफाइन नहीं करता। कहाँ एक सेंट्रल सरकार में आपको बड़ा ओहदे पे आप रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, और कहाँ ये तांत्रिक विद्या, कहाँ ये एस्ट्रो गुरु, ये कैसे सब बदलाव हुआ? मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंत्र क्रिया करवाई गई थी जी। तो उस समय मेरा ट्रीटमेंट अम्बाला चला पहले जी। इसके बाद फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया जी। डॉक्टर्स ने बोला कि 6 महीने में इनकी डेथ हो जाएगी। वो थे रामदेव शास्त्री जी जी। लगभग 90 साल की इनकी उम्र थी। ओके। रिटायर्ड संस्कृत के टीचर। उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि मैं आपकी वेट कर रहा था और आप ठीक हो जाओगे, मेरे बाद ये काम आपने ही करना है। तो उससे मैं फिर बीमार रहने लग गया जी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मुझे उस पाथ को मैंने चूज नहीं किया है। दैट वाज डिसाइडेड फॉर मी, वो मेरे लिए जो पहले ही तय हो चुका था। अपने मन की आंखों से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखा जी, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला देखा, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। 8वीं फेल माइकल फैराडे, आप गूगल कर सकते हैं। कुदरत के नियम तो फिक्स हैं, हमें उनको जानना होता है और जान के उजागर करता है। हर आदमी की समझ एक बराबर नहीं है, हर आदमी की मन की शक्ति बराबर नहीं है। किसी बच्चे के रिश्तेदार को कोई भतीजी है, भांजा है, उसके अंदर वो चीज़ें उसको दिखने लग जाती हैं, उसके साथ वो बातें करते हैं, वो चीज़ें क्या हैं? उसके बारे में सोची जा रहा है बार बार अपने मन से। अब मन कहाँ पे है? कारण शरीर में है, तो आपका कारण शरीर से जुड़ना चाहता है बार बार, तो जुड़ जाएगा आपसे वो। शमशान घाट में जब वो सारा संस्कार की क्रिया हो जाती है तो लोग हाथ मुंह धोते हैं, वो क्या चीज़ है? मेल तंग करेंगे आपके बुजुर्ग, जो मेल जेंट्स मरे हैं वो तंग करेंगे। कैसे? काम नहीं होने देंगे, वो बंदा पागल हो सकता है, पागलपन करेगा, चीजें तोड़ने लग जाएगा, चिल्लाएगा, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, कोई सिम्टम ही नहीं है, ठीक है जी, घर आके फिर भी धंधा करने लग गया। ये चर्चाएं होती हैं कि वो बड़े दरख्त हैं, पीपल का दरख्त है, उसके नीचे दिखती हैं कोई जैसे ना वो झूला झूल रही हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? डिपेंड करता है किस टाइप के भूत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंदगी में रहना पसंद करता है, किसी को बांस अच्छी लगती है, किसी को ठेका अच्छा लगता है। भूत को आप कैसे उसको पकड़ते हो, कैसे उसको आपके अपने कब्जे में, जितना आप बता सकते हो, कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो? तो कभी हुआ भी आपका नुकसान पहुंचाने? बहुत हमेशा होता है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਟਰੋ ਗੁਰੂ ਮ੍ਰਿਗੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਟਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ अपनी क्रियावां करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। मृगेंद्र जी, सबसे पहले सवाल यही है, कहाँ एक सेंट्रल सरकार में आपको बड़ा ओहदे पे आप रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, और कहाँ ये तांत्रिक विद्या, कहाँ ये एस्ट्रो गुरु, ये कैसे सब बदलाव हुआ जीवन में? 9 साल की उम्र में मैं काफ़ी बीमार हो गया था जी। तब मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंत्र क्रिया करवाई गई थी जी।
तो उस समय मेरा ट्रीटमेंट अम्बाला चला पहले जी। उसके बाद फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बोला कि 6 महीने में इनकी डेथ हो जाएगी। ओके। क्योंकि फेफड़ों की जो कंडीशन है दैट वाज वेरी क्रिटिकल जी। तो माय फादर वाज वीपिंग एट दैट टाइम, वो रो रहे थे कि भाई अब क्या होगा। तो एक रिक्शा वाले ने बोला कि आप परेशान मत होइए, इसका इलाज हो जाएगा, मैं आपको किसी के पास लेके चलता हूँ। जो हमें लेके गए तो वो थे रामदेव शास्त्री जी। लगभग 90 साल की उनकी उम्र थी। ओके। रिटायर्ड संस्कृत के टीचर। उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि मैं आपकी वेट कर रहा था और आप ठीक हो जाओगे, मेरे बाद ये काम आपने ही करना है जी। उन्होंने मुझे विद्याएं सिखाई और मेरे ऊपर से जो मैजिक था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया जी। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उनके सानिध्य में साधनाएं करी। उसके बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र में गया, वहाँ पे कुछ आचार्य थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हरिद्वार में जाता रहा, ऋषिकेश भी में जाता रहा जी। इस तरह से जो है मैंने एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। पहले मैंने तंत्र में किया जी, एस्ट्रोलॉजी मैंने बाद में एडअप किया जी। उसके बाद फिर मैं मेरी स्टडी चलती रही, मैंने 12th किया नॉन मेडिकल से। फिर मैं NIT कुरुक्षेत्र में मेरा बीटेक में एडमिशन हो गया था। तो वहाँ से मैंने विद गुड मार्क्स जो है बीटेक किया इन सिविल इंजीनियरिंग। 2010 में मैंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है ज्वाइन कर लिया था जी। आई वॉज पोस्टेड एट शिमला। ओके। 3 साल मैंने वहाँ काम किया जी, हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर डैम डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। 2 डैम का डिज़ाइन जो है मैंने ओवरसी किया। उसके बाद मैंने फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड अब मैंने बचपन में जो साधनाएं सीखी थी वो मुझे डेली बेसिस पे करनी पड़ती थी क्योंकि मैंने दीक्षा ले ली थी। तो कॉलेज टाइम में वो करता था, मैं हॉस्टल के अंदर 5-6 घंटे में डेली देता था जी। बट जब मैंने जॉब को ज्वाइन कर लिया वहाँ पे ड्यू टू बिजी शेड्यूल मेरा साधना का टाइम जो है डाउन आने लग गया। अब जब टाइम डाउन आने लग गया 6-7 घंटे से पहले 4 घंटे, 3, 2, आधा 1 घंटा, तो उससे मैं फिर बीमार आने लग गया जी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मुझे उस पाथ को मैंने चूज नहीं किया है। दैट वाज डिसाइडेड फॉर मी, वो मेरे लिए जो पहले ही तय हो चुका था जी। तो मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया। एस्ट्रो और स्टडी पैरेलल चल रहे थे दोनों? हाँ, वो साथ साथ चलते रहते। एस्ट्रोलॉजी मैंने जो है फिर लेटर जब मैं कुरुक्षेत्र में बीटेक कर रहा था उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आई वाज अबाउट टू लीव माय होम। +2 के बाद मैं घर छोड़ना चाहता था, मुझे सन्यासी बनना था। पर सडनली मेरा एक माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार, IIT NIT से बीटेक करनी है। कुछ घटना घट गई थी तो उसका रीज़न मैं तलाशने लग गया कि क्या हुआ ऐसा मेरे साथ। तो फिर मैंने स्टार्स को चेक किया कि भाई नहीं, ओके, कि पहले बृहस्पति थे तो धर्म की तरफ लेके जा रहे थे, अब शनिदेव आ गए थे तो हम सिविल इंजीनियर बन गए जी। तो इस प्रकार मैं फिर उसमें डीप गया और चीज़ों को मैंने स्टडी किया। सर, जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही हैं जी, वो खुद इन चीज़ों को नहीं मानते, चाहे एस्ट्रो है, वास्तु है, तंत्र विद्या जो भी है, वो इनको नहीं मानते। आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल रखा, वो कैसे संभव? ये मिसनॉमर है और मिसकंसेप्शन है लोगों में। ओके। अगर आप गूगल करके देखते हैं तो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के प्रोफेसर लोग हैं जिन्होंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे बुक्स लिखी हुई हैं। ओके, ठीक है। इवन जलंधर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनको तूफान जी बोलते हैं जी। वो भी IIT दिल्ली के, ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, किसी IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं जी। अगर आप गूगल भी करोगे कि IIT जो प्रोफेसर्स बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड लाइक तंत्रा भी लिखते हैं आजकल तो, और वास्तु पे, तो नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, आप देख सकते हैं इसको जी। बिल्कुल। इसके साथ साथ YouTube पे उनके लेक्चर भी पड़े हुए हैं। कुछ लेडी प्रोफेसर्स हैं IIT बॉम्बे के, उन्होंने भी वास्तु पे काफ़ी जो है लेक्चर बनाए हुए हैं। इवन IIT बॉम्बे में तो वास्तु के ऊपर कोर्स भी है। ओके, दैट इज इन द करिकुलम। वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बी जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, उनको 6 महीने का कोर्स वास्तु के ऊपर कराया जाता है। दैट इज कंपल्सरी। लगभग पिछले 4-5 साल से वो कर रहे हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं इसमें। IIT बॉम्बे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो इंजीनियरिंग के अंदर है, और इंजीनियरिंग तो कम्प्लीटली जो है साइंटिफिक है जी। इसके साथ साथ अगर हम देखिए आप जो साइंटिस्ट होता है, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड डीप नॉलेज। 18वीं सदी में माइकल फैराडे ने, जो कि 8वीं पास था जी, 8वीं फेल शायद, उसने एक दिमाग में कंसेप्ट सोचा जी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और उसने इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखा। उस टाइम पे ना किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा था, ना इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट किसी के पास था जी। उस बंदे ने अपनी साइकोलॉजी में डीप अंदर अपने मन की आंखों से
इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखा जी, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला देखा, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। 8वीं फेल माइकल फैराडे, आप गूगल कर सकते हैं जी। कहीं पे टूटी फूटी कबाड़ की दुकान पे लगा हुआ था वो, वहाँ फटी पुरानी किताबें आती थी, उनको वो पढ़ता था। इनिशियली कुछ साइंटिस्ट ने चीज़ें लिखी थी, उनके ऊपर उसने मंथन किया और आगे बढ़ा। उसने मन की आंखों से इलेक्ट्रॉन को चलते हुए देखा, जो उसने फार्मूला लिखा ना, उसी फार्मूले के बेस पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बैटरीज बनती हैं, और वायर का जो है डिजाइन तैयार होता है जी। वो फिट बैठता है बिल्कुल। जो चीज खाई नहीं थी उसके बारे में उसने फार्मूला लिखा, वो चीज वैसे होगी। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ लिखा जी। डेली सेब गिरते हैं ऊपर से, पत्थर भी गिरते हैं, कौन सोचता है इसके बारे में? न्यूटन ने सोचा और उसने फार्मूला दिया कि क्या है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1 × m2 अपॉन r² जो है, कि भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर जी। तो ये कहां से आया? उसने कहां देख ली? उस टाइम पे टेलीस्कोप इतने काम नहीं करते, ये 16वीं सदी की बात है जी। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है फिर आप जो मर्जी बोले जाओ। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ? आज भी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी देखी है जी? बिजली तार के अंदर से जा रही है, किसी ने देखी? वो काली है, पीली है, सफेद है, कैसी है? हाथ लगा के देखो ना, झटका बचेगा, हमें उसका रिजल्ट दिखता है, हमें उसका रिजल्ट दिखता है। हर फील्ड के अंदर फिलोसफर होते हैं। फिलोसफी क्या है? किसी चीज को समझना डीप थिंकिंग के द्वारा। फिलोसफी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जब फिलोसफी जब करते हैं तो फिजिक्स का साइंटिस्ट बनता है जी। वो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, उसने एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक बॉम्ब बने, आपके मैकेनिकल मॉडल आए, गाड़ियां बनी जी, सारी चीजें होगी। अब कोई केमिकल जो है इसमें अपना केमिस्ट्री में जो फिलोसफी है वो हो गया अपना केमिस्ट्री का साइंटिस्ट हो गया जी। तो उसने केमिकल बनाए, मेडिसिन बना दी, ये केमिकल वो केमिकल जी, सब ठीक है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं, उन्होंने थ्योरी लिखी, समझा जी। देखो कुदरत के नियम तो फिक्स हैं, हमें उनको जानना होता है और जान के उजागर करता है। हर आदमी की समझ एक बराबर नहीं है, हर आदमी की मन की शक्ति बराबर नहीं है। जिस आदमी को जिस फील्ड में समझ आती है वो उस फील्ड में वो चीज लिख देता है औरों के लिए समझ के, सबको दिखता नहीं है। तो जिस प्रकार अगर आप बिजली को झटका देते हो, हाथ लगाते हो, झटका बजता है, इसी प्रकार से भूत प्रेत भी होते हैं, उसका एक अपना फील्ड है। अब फंडा क्या है भूत का? जब हम किसी बॉडी में एंट्री करती है बॉडी असोल, तो सूक्ष्म शरीर जो है कारण शरीर साथ में है, बॉडी में एंट्री कर गया, नया जन्म हो गया, उसका बच्चा पैदा हो गया। अब होता क्या है? जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारी इच्छाएं होती हैं, इंटरेस्ट। आदमी के मन में इच्छा होती है पहले कि मैं ये बनूं, मैं ये करूं, क्या मुझे शराब चाहिए या मुझे पैसा चाहिए, पहले वो इच्छा करता है, फिर इसके लिए ज्ञान अर्जित करता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से है भाई, क्या करना है, कैसे नहीं, कैसे करूंगा, क्या जुगत लगाता है, फिर वो कर्म करता है। तो सूक्ष्म शरीर में इच्छा है, ज्ञान भी है, पर कर्म सारे नहीं कर पाएगा, उसके लिए स्थूल शरीर चाहिए होता है। अब वो क्या करता है? अब जैसे आदमी की मतलब बेसमय मौत हो जाए या जैसी मौत हो जाए, पर उसकी इच्छाएं बड़ी जबरदस्त हैं, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, नया जन्म ले ले या फिर किसी वीक सूक्ष्म शरीर वाले की बॉडी में घुस जाए जी। ये खुद में पावर होती है बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई कुछ तो है कि भी 13वीं जो होती है, 13 दिन तक आत्मा जो घूमती रहती है, ओके, घर में परिवार में जाएगी। 13वीं तक ये होता है? 13वीं तक ही होता है, फैसला लेने की बात जो है 13वीं तक है। 13वीं तक आत्मा घूम रही है घर के अंदर, आवाज मारती है, माँ बाप को बुलाती है, पर वो स्थूल शरीर तो है नहीं, सुनता ही नहीं। कोई ज्यादा जुड़े होते हैं, शायद देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ केसेस में होता है ऐसे। 13वें दिन वो फैसला करता है, उसके बाद यम बोलते हैं वायु को, हवा बहा के ले जाती है उसको जहां वो जाना चाहे, पर मर्जी उसकी है। अच्छा, मर्जी उसकी है, यानी हवा पटरी है, ट्रेन की जैसे पटरी होती है ना, इस प्रकार हवा जो है उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर जो है ट्रेवल करता है। ओके। अब वो फैसला लेता है, समझ आती है कि यार मेरे को तो इन्होंने, अब घड़ा फोड़ते हैं, पहले उसको दिखाते हैं कि भाई तेरा घड़ा फोड़ दिया हमने, अब तेरा मर से कोई निकली है, तू निकल यहाँ से। अब अगर मरे किसी को फैमिली वाले को दर्शन हो जाए ना, वैसे डर जाएंगे कि कहाँ आ गया, उसका सामान फेंक के आते हैं बाहर, उसको जताने के लिए कि भाई अब तेरे से हमारा कोई लिंक नहीं है। फिर उसकी मतलब श्रद्धांजलि डाल देते हैं, उसका पाठ करवा देते हैं, उसको बार बार जताया जाता है कि अब तेरे से हमारा कोई लिंक नहीं है, अब आप अगली जर्नी जो है अपनी ट्रैवल करो। पर कई बार कई लोग ढीठ होते हैं बहुत कि मैंने नहीं जाना यहाँ से, तो फिर वो फैमिली को तंग करना शुरू कर देता है। कुछ समझदार होते हैं, वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, पहले बच्चा 2 महीने पेट में, फिर बच्चा वही
दुख सारे वही, बिस्तर में लैट्रिन करना, पेशाब करना, फिर पैदल चलने सीखना, फिर स्कूल में जाना, फिर 15, 16, 17 साल का होगा तब मजे लूंगा जिंदगी में। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं सर्कल से नहीं जाना चाहता। आत्मा सोचती है, ये सोचती है, आत्मा स्वतंत्र है हर कर्म के लिए। एक में आपने घड़ा फूटने की बात की है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, उन्हें घड़ा फूटने का कंसेप्ट जो है वो ये होता है, मान लो किसी बंदे की डेथ हो गई है, उसके अंदर कुछ समय के लिए उसका दिल धड़क रहा है, जो मैंने पढ़ा था, वो घड़ा जो गिराते हैं, भनते हैं उसको, तो फोड़ते हैं घड़ा, तो उसकी जो अंदर जो चल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घट शब्द का मतलब होता है संसार। संसार मतलब जो तेरा लिंक्स संसार ही है ना, परिवार संसार। वो फोड़ देते हैं कि भाई बेटा फोड़ता है ना कि ले बापू अब तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है, हमने तेरे नाम का घड़ा फोड़ दिया है। आपने बोला आत्मा की खुद की मर्जी होती है, उसने कहाँ ट्रैवल करना है। जी, जब हम तक अभी तक पढ़ रहे थे 84 लाख जूनी होती है, वो अगले अभी वो कर्म कर रहा है, जो आजकल वो कथावाचक कोई किसी भी एंगल से हो, वो बोला जो ज्यादा पैसे के पीछे भागता है वो अगले जन्म में सांप बनेगा, जो ममता के लिए भागता है वो अगले जन्म में सुअर बनेगा। ये चीजें क्या है? ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शंस हैं। जैसी तीव्रता आपके सूक्ष्म शरीर में है किसी चीज को लेकर, आपका सूक्ष्म शरीर उसके तरफ ही भागेगा, उस जन्म के लिए भागेगा, आप वहीं जाओगे। उसके फल जो आपको लेने हैं, फिर आप उस हिसाब से ये कर्म का और फल का जो है सर्कल, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। ये जो कर्म का और फल का सर्कल है ना, वो ऐसे घूमता रहता है। आप कर्म करते रहते हो और आगे फंसते चले जाते हो, तो ये कोई डिफाइन नहीं करता कि वो सांप बनेगा। आम इंसान की जो कोई लॉजिक ही नहीं है। आत्मा है जो इंसान की, वो दोबारा इंसानी जाम में भी जाती है, जा सकती है। उसके फ्रीडम पे डिपेंड करता है, उसकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है, जो उसकी इच्छा है वो कहाँ फुलफिल होगी, उसके लिए वो सर्च करता है बॉडी। फ्रीडम उसको है इच्छा करने का, पर फुलफिलमेंट कहाँ होगी ये प्रकृति डिसाइड करती है। मान लो किसी एग्जांपल के लिए हम सिद्धू मूसेवाला का नाम ले लेते हैं, उसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, इच्छाएं तो अभी नहीं है हमारे बीच, वो अभी कहीं और चला गया। जैसे आपके हिसाब से उसने सोचा कि जो मेरी इच्छाएं रह गई है, अब मैं फलाने जिस्म में जाऊं, फलाने है ना वहाँ पे, वो वहाँ पे वो चीजें, जो इच्छाएं मनुष्य के शरीर में ही पूरी हो सकती हैं, वो वहीं पे ही पूरी होंगी, वो वहीं जाएगा, तो दोबारा वो चीजें बिल्कुल बनेगा, वो दोबारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको फेम चाहिए, आपने कुछ करना है जो आप मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, तो व्यक्ति उस मनुष्य शरीर में जाता है। अगर आपने चापलूसी करनी है दबा करके, तो आदमी कुत्ता बन जाएगा। असल में क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं, मान लो किसी फैमिली में डेथ हुई है, उसके फैमिली मेंबर को नहीं, किसी रिश्तेदार को, किसी बच्चे के रिश्तेदार को, कोई भतीजी है, भांजा है, उसके अंदर वो चीज़ें उसको दिखने लग जाती हैं, उसके साथ वो बातें करते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? मैंने जैसे भी आपको बताया, हम कर रहे थे डिस्कस कि भाई किसी के पास टाइम है नहीं, कौन लंबी वो करे, तो वो क्या करते हैं, भूत बन जाते हैं। भूत मतलब पास्ट, भूत तो है ही है वो जो मर गया है, दैट इज पास्ट। भूतकाल मतलब पास्ट टाइम जो हो गया है। प्रेत बोलते हैं मरे हुए शरीर को, शरीर जो लेटा होता है ना मरा हुआ, वो उसको प्रेत बोलते हैं। जब बंदा मर जाता है, उसके बाद उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर के रूप में ही घूमता है, यानी जिस कपड़े में वो था, अच्छा, जिस बॉडी में वो था, वो सेम हुलिया उसका रहता है, वही रहता है लास्ट टाइम वाला। हाँ, इसीलिए इसको प्रेत बोल देते हैं कि यार प्रेत दिखा मेरे को, क्योंकि जो जैसा मरा हुआ देखा था ना, जहाँ से कटा फटा था, कोई एक्सीडेंट में मरा है, मान लो सिर कट गया है, तो वैसे ही दिखेगा। अगर सिंपल है तो सिंपल ही दिखेगा फिर वो। तो इसलिए होता क्या है, अब उसने क्या, अब वो क्या करेगा, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो 6 चक्रों पे होता है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, नंबर 2 पे स्वादिष्ठान है। वो क्या होता है? ये चक्र होते हैं बॉडी में, इनको एनर्जी सेंटर बोलते हैं, पावर सेंटर। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा होता है जी। तो जिनके स्थूल शरीर के पॉइंट कमजोर होते हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर कमजोर है, कारण शरीर कमजोर है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, उसमें कोई फॉल्ट, वो सबके बराबर है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसके कमजोर है, उसकी बॉडी में वो जाके घुस जाएगा। नहीं, बॉडी में जाना अलग बात है, उसको देखना, उसके साथ बातें करना, वो कनेक्ट हो गया ना। हाँ, वो उसकी बॉडी से कनेक्ट हो चुका है। उसके पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कैसे कनेक्ट होता है? वो वीक है। अच्छा, वो वीक है या उसको एक्सेस दे रहा है, वो उसके बारे में सोची जा रहा है बार बार अपने मन से। अब मन कहाँ पे है, कारण शरीर में है, तो आपका कारण शरीर से जुड़ना चाहता है बार बार, तो जुड़ जाएगा आपसे, वो दिखेगा आपको। फिर जब गति कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं फिर। बिल्कुल होता है। तो फिर ये देखते गति अगर पूरी प्रॉपर विधि से की जाए तो होता है। अगर पंडित ने फॉल्टी सिस्टम से कर दिया है तो कैसे काम होगा?
इस पे भी डिपेंड करता है कि वो शास्त्र के हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारे पास बहुत केस ऐसे आते हैं, हम नारायण बलि कराते हैं तो वो जो प्रेत है वो छोड़ के चला जाता है, उसका अगला जन्म हो जाता है। जो अस्थियां अर्पण करते हैं हम गंगा जल में करते हैं, यहाँ कीर्तपुर साहब में होती है, हरिद्वार में होती है, उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट ही है कि भी हर आदमी का जुड़ाव तो शरीर से ही है ना। अपने शरीर को जब आप जल में बहा देते हो, वो क्या है, जल प्योरिटी देता है किसी चीज को। मैंने आपको पहले बताया ना कि वायु के बाद अग्नि है, उसके बाद जल तत्व आता है, जल के बाद धरती आती है, पृथ्वी जी। जल पे ही जाकर रुक जाता है सब कुछ, पृथ्वी पे नहीं जाएगा तो वो क्रिएशन से पहले रुक जाएगा। ओके, तो वो आगे बह जाता है फिर। जी जी जी। आपने भूत देखे कभी? हाँ देखे हमने। कंट्रोल करते हो आप? हम ट्रीट करते हैं उनको। ट्रीट करते हो जी जी। तो ये परसेप्शन वो होता है कि जो भूत होते हैं बहुत डरावने होते हैं जी। जैसे आपने बताया अभी जो लास्ट टाइम में जिस रूम में डेथ हुई है, हाँ, उसी रूम में दिखेगा, उसी में जो नॉर्मल भूत है वो। हाँ, इसमें बहुत कैटेगरी होती है। अच्छा, हाँ, वो कैसे, कौन सी है? बहुत है, हिंदू धर्म में अलग से है, मुस्लिम धर्म में जो अलग से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना। ये तो आप अगर आप अपने शास्त्र निकाल के देखते हो, इनमें नाम लिखे हुए हैं। शमशान घाट में भूत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वहाँ शमशान घाट में रहने का कारण क्या है? शमशान घाट में रहने का कारण है कि वहाँ पे उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है और वहाँ पे एक सेट सिस्टम है। शमशान घाट में जो है महाकाल रहते हैं। महाकाल में जैसे लॉर्ड ऑफ टाइम, टाइम का देवता कौन है? जो आपके जीवन कंट्रोल करता है। डेथ अल्टीमेट आपका लॉर्ड है, उसने आपको रगड़ देना एक दिन। ठीक है, तो महाकाल के साथ महाकाली इनकी शक्ति, उनके 8 भैरव है जो 8 डायरेक्शन में काम करते हैं। उसके साथ उनकी 64 योगिनी भी वहीं पे है, उनकी पावर्स वहां पे मौजूद रहती हैं। तो वो कुछ हद तक चीजों को कंट्रोल करते हैं। कुछ भूतों को भी कंट्रोल करते हैं, प्रेतों को भी करते हैं, डाकनियां, शाकनियां, राकनियां, लाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, बहुत कुछ होता है। बाल खुले कहते भी नहीं छोड़ने चाहिए लेडीज को, बिल्कुल। तो उसमें अंदर ये आत्मा प्रवेश करिए तो वो क्या होता है? वो मैंने आपको बताया कि 6 चक्र जो है वहीं से सूक्ष्म से स्थूल से जुड़ा होता है। तो जो आपकी चोटी है यहाँ पे सहस्रार चक्र होता है। ओके, 7वां यहीं पे आपकी सोल रहती है अंदर। ठीक है, तो अगर वो बाल खुले हैं तो वो ओपन है, तो वहां से वो एंट्री मार जाएगा आपके अंदर। अच्छा, हाँ, अगर आपने चोटी मार रखी है तो एरिया प्रोटेक्टेड माना जाता है, इसलिए पंडित लोग चोटी रखते हैं पीछे, बाकी सिर मुंडवा देते हैं। वो आपकी प्रोटेक्शन है। शिखा बांध ली और आपने अपने इष्ट को अगर, अच्छा, जो चोटी बांधते उसका कंसेप्ट ये कंसेप्ट, अगर आपने इष्ट को जान करके अगर आपने अपने इष्ट का नाम लेके वहां पे गांठ मार ली है तो सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है जहां पे परब्रह्म रहते हैं, परमात्मा जी। परमात्मा का जो आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए होता है क्या, मुक्ति कैसे होती है? आपकी आत्मा आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी के बाहर नहीं है। वो भगवान सब जगह है, ईश्वर परमात्मा तो सब जगह है ना, वो कण कण में है, पर आपकी आत्मा कहाँ है? कण कण में है, कहाँ है? आपके सिर के अंदर है। तो आपकी आत्मा उस पर ब्रह्म से सहस्रार चक्र में यहाँ मिलती है आके, यहाँ पे वो दोनों जुड़ते हैं, यहीं पे आनंद लेते हैं वो, फिर वो यहाँ से निकलती है बाहर। इसको सुनिए मेरी बात, इसको फाड़ के बाहर निकलती है। जिनकी मुक्ति होती है उनकी आत्मा यहाँ से बाहर निकलती है, जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी नाक से, आंख से, कान से, टॉयलेट वाली जगह से, पेशाब वाली जगह, कभी देखो आपने इसकी डेथ हो रही है, किसी मुंह से थूक आ गया, किसी का पेशाब निकल गया, तो वहां से निकलती है। तो वो आत्मा होती है, बिल्कुल प्राण के साथ निकलती है, प्राण के साथ। अब जिनका ये एरिया वीक है वहां से भूत एंट्री मार जाता है अंदर। नहीं, जैसे हमने बात की भी लेडीज बाल खुले रखती है जी, जैसे जेंट्स से आप हैं, मैं कोई जेंट्स के साथ सेम बाल कटवाए, सेम है चांस रहते हैं, बिल्कुल सेम रहता है। शमशान का कहानी ये है कि जेंट्स छोटे बाल रखते हैं इसलिए बोला जाता है ना, जिनके बाल बड़े हैं बांधेंगे तो वो भी, अब पंडित लोग भी चोटी तो रखते हैं ना, बांध के रखते हैं, सबसे पहले शिखा बांधी जाती है जी। सेम है कंसेप्ट। जैसे हम देखते हैं शमशान घाट में जब वो सारा संस्कार की क्रिया हो जाती है तो लोग हाथ मुंह धोते हैं, वो क्या चीज है? वो पवित्रता है, क्योंकि जहाँ गंदी जगह है वहां पे बुरी आत्मा जल्दी, जहाँ महाकाल का प्रवेश है, वास है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? महाकाल पवित्रता और अपवित्रता पदार्थ के अंदर है। ओके, महाकाल टाइम के लॉर्ड है, वो इस डायमेंशन में नहीं आएंगे जी जी। समय और मैटर यानी पदार्थ, कुछ चीज है गंदी है, पेशाब है, जैसे टॉयलेट है, वो पदार्थ हो गया जी। टॉयलेट टाइम नहीं है ना, टाइम पदार्थ नहीं है। महाकाल की आइडेंटिटी कुछ और है जी 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 जी। अब चीजें भी रिलेटिव है, चीजें रिलेटिव है जी। सफाई, सुच्चम, वो रिलेटिव कंसेप्ट है। आप उसको किस कंटेक्स्ट में ले रहे हो? अगर आप दुख सुख के बारे में ले रहे हो फिर तो कुछ है ही नहीं है, मुक्ति के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप उसको दुनियादारी के बारे में ले रहे हो तो बहुत कुछ है। जो लोग वहां पे जाते हैं ना तो वो इवोल्व है, ना वो स्पिरिचुअल है, ना इतने स्ट्रांग है कि वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे जी, वो काबू कर लिए जाएंगे। सर जैसे आपने बताया अभी भूत ऐसे क्रिया करता है जो नॉर्मल सूक्ष्म शरीर में हाँ घुस जाता है ना। कई बार क्या होता है
पंडित लोग कह देते हैं या एस्ट्रो वाले आप कह देते हो भी घर में पितृ दोष है। पितृ दोष क्या होता है? पितृ दोष में क्या होता है, जब आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जी जब आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जी जिसकी शादी ना हुई हो या शादी होगी हो बच्चे ना हुए हों, बच्चे उनके हैं नहीं, उसकी डेथ हो जाए, फिर वो, मैंने अभी बोला था ना कि आत्मा मुक्त है, फैसले खुद लेती है, तो ना तो आपको परेशान करेगा वो, ना कहीं जाएगा, वो आपकी फैमिली में रहना शुरू कर देता है। अब आपको वो अपना मानता है कि मेरे बच्चे हैं, आपकी रक्षा करता है वो। घर में आग लगेगी, कई बार आपको सपना आता है कि घर में आग लगने वाली है, किसी भी रूम में कोई आके कह जाए, या आप सो रहे हो, कोई झटका मार गया, आपने देखा कि आग लगने वाली थी, आपने जाके उठा दिया, वो आपके पितर होते हैं। ओके। आपके ही वो बड़े बडेरे हैं, बड़ बडेरे भी कहते हैं इनको। वो आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे। रिस्पेक्ट कैसे कि भी आप धार्मिक स्थान पर उनके नाम के कपड़े दे दो, कुछ पूजा करा दो, उनके नाम का दान कर दो, छबील लगा दो, तो ये वो चाहते हैं, पूरा आपके साथ वो जमे रहते हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको अपनी संतान मानते हैं। कुछ समय बाद वो जो है वो भी आपसे मुक्त होकर कहीं और चले जाते हैं। सिम्टम क्या है इसके? सिम्टम ये है कि घर में जो लड़का होगा या उसकी वाइफ होगी, उनको जो है मेल तंग करेंगे, आपके बुजुर्ग जो मेल जेंट्स मरे हैं वो तंग करेंगे। कैसे? काम नहीं होने देंगे, वो बंदा पागल हो सकता है, पागलपन करेगा, चीजें तोड़ने लग जाएगा, चिल्लाएगा, डॉक्टर के पास लेके जा रहे, कोई सिम्टम ही नहीं है, ठीक है जी, घर आके फिर वही धंधा करने लग गया, नशे करने लग गया, बर्बादी करने लग गया, आग लगा देगा घर में। वो आपको दिखा रहे हैं कि हमें आप आइडेंटिफाई करो। अगर लड़की बीमार हो रही है तो घर में कोई लड़की है ऐसी जो आपकी बुआ रही होगी या आपके ग्रैंडफादर की बहन रही होगी, वो लड़की की शादी होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लड़की बीमार कर देगी, लड़की बोलेगी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे बैठे बैठे हंस रही है, चुपचाप बैठी है, तो बहुत केस होते हैं कि वो आपका पितृदोष हो सकता है। जैसे रिश्तेदारी में, फैमिली में कोई डेथ हुई है, किसी बच्चे को, किसी फैमिली मेंबर को वो दिख रहा है जी, उसका क्या हल, क्या उसका क्या मानते हैं, कैसे उसका छुटकारा हो सकता है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो वीक बॉडीड होते हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है, उन पे ही भूत अटैक करते हैं जी। कई लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, खासकर जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग हो, उनको भूत दिखती नहीं पूरी जिंदगी में। जिनका राहु प्रबल होता है उनको भूत बहुत दिखते हैं। छुटकारा कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ। बच्चे जो है वो भी वीक बॉडीड होते हैं। बिल्कुल। अगर आपको पता लग गया है तो आप उसके लिए पूजा पाठ करा सकते हैं। पूजा पाठ क्या है? जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उस शब्द से बना हुआ है जी। शब्द ही सृष्टि का आधार है। मंत्रों से कुछ इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे वो वाणी के मंत्र शब्द है अपने, चाहे वो कलमे हैं, चाहे वो मंत्र है, यानी कुछ न कुछ शब्दों का ही सिस्टम है, उससे वो ऊर्जा पैदा होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि निराकार ब्रह्म की शक्ति उसकी ऊर्जा है, ऊर्जा से पदार्थ बनता है। तो भूत की जो बॉडी है वो भी वह पदार्थ और ऊर्जा की बनी हुई है। तो जो मंत्र की ऊर्जा है, वो भूत की जो ऊर्जा है उसको टकराव करेगी, उसको वहां से भगा देगी और उस बच्चे को वो पावर देगी कि उसका मंगल और उसका सूर्य मजबूत हो जाए, ताकि उसका ऑरा ऐसा हो जाए, उसके सूक्ष्म शरीर इतना मजबूत हो जाए, उसकी प्राण शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि उसके ऊपर कोई अटैक ही न करे। ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई ऐसा भी जो है अंधविश्वास नहीं है। भूत के ऊपर बहुत सी ये चर्चाएं होती हैं कि वो बड़े दरख्त हैं, पीपल का दरख्त है, उसके नीचे दिखती हैं कोई जैसे ना वो झूला झूल रही हैं, वो क्या चीजें होती हैं? डिपेंड करता है किस टाइप के भूत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गंदगी में रहना पसंद करता है, किसी को बांस अच्छी लगती है, किसी को ठेका अच्छा लगता है, किसी को शमशान घाट अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे मुर्दे होते हैं, कुछ लोग उन मुर्दों की स्मेल में रहते हैं। आपने पूछा था ना शमशान घाट में होते हैं, आप मुर्दा जला के आ गए, सड़ रहा है, बदबू आ रही है, उसको मजा आता है उसको सूंघने में। एक आदमी सुट्टा मारता है, सिगरेट पीता है, किसी को सिगरेट से बहुत एलर्जी है, एक बंदा जुराब सूंघता है नशे के लिए। इस प्रकार से इनकी भी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, पूरी करते हैं लोग। अच्छा, मतलब पूरा एंजॉय करते हैं भाई। इंद्रियां जो है सूक्ष्म शरीर में, मैंने बोला है ना आपको, इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में होती हैं। आंख जो है ये आपकी ज्योति नहीं है, ज्योति अंदर है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट है, बाहर देखने की कैमरा है आपका। पीछे जो मॉनिटर लगा है वो तो अंदर है ना। हाँ। ये है कहानी, मजे लेते हैं खूब। उनको चाहिए आपके मतलब इंस्ट्रूमेंट, वो स्थूल शरीर में है तो किसी कमजोर जिसकी कमजोर वो है सूक्ष्म शरीर है, उसको पकड़ेंगे, उसकी आत्मा और उससे सूक्ष्म शरीर को दबा लेते हैं। आप मजे करते हैं, खाते पीते हैं दबा के। तभी देखना जिसमें भूत होता है ना, बहुत खाता है, पकड़ा भी होता है वो। जैसे वो निकलेगा एकदम से वीकनेस आती है, 2-2 महीने में जाके पूरी होती है। जिसके अंदर से भूत निकाला जाता है वो बंदा इतना कमजोर हो जाता है मन से और शरीर से कि 2-3 महीने में वो रिकवरी मारता है। मैं चलो ज़्यादा जो आपका
जो बोलते हैं कानून कहता है, जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो भूत को, आप कैसे उसको पकड़ते हो, कैसे उसको अपने कब्जे में देते हो? जितना आप बता सकते हो उतना बता। देखिए इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, हम पब्लिकली नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा लॉ ऑफ द लैंड है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वी आर नॉट कहते हैं कि अथॉरिटी स्टेट में हम नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ तंत्र की भी मर्यादाएं हैं। ये गुप्त विद्याएं हैं, इनको गुप्त ही रखा जाता है और गुरु से शिष्य को दी जाती है ये, उसमें फिर पाप लगता है। भगवान जो है, ईश्वर जो है, उन्होंने ये पहले बोला हुआ है हर तंत्र विद्या के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि हम प्रोसेस नहीं बताएंगे आपको, बट हम जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वो एनर्जी देते हैं, वो ऊर्जा उसको प्रदान करते हैं, उसके मैटर में वो मॉडिफिकेशन करते हैं थ्रू मंत्र, थ्रू यंत्र। यंत्र क्या है? एक स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर, वो किसी चीज को डिफाइन करता है। मंत्र जो है इसमें वाइब्रेशन करके ऊर्जा देता है, और तंत्र जो है इन दोनों को कंबाइंड करके आप कुछ जो है चीजें यूज करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद जो इफेक्ट निकल के आता है वो उस भूत को कंट्रोल करता है और उस व्यक्ति को भी रिलीफ देता है जिसके हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सबसे यानी जो 5 तत्व हैं आपके, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बस इनका ही सारा खेल है। इनको ही समझना होता है, इनका ही ट्रीटमेंट करना होता है, बाकी अपने आप सब हो जाता है। आपने कितने भूत देखे अभी तक? इसने तो गिनती हमने करी अनगिनत। हाँ। सबसे बदसूरत कह सकते हैं, डरावना, सबसे भयानक अगर हम मुस्लिम तंत्र की बात करते हैं, सबसे भयानक खबीज होता है। खबीज आप गूगल कर सकते हैं। खबीज को शैतान का बेटा बोला जाता है। लगभग 8 से 9 फुट उसकी हाइट होती है, भालू जैसी बॉडी होती है, काली, बड़े बड़े पैर, उसका मुंह कुत्ते और शेर। अगर शेर की शेप बिगाड़ गया, कुत्ते की तरफ लेके जाओ ना, मान लो शेर का मुंह आप ऐसे कर दो कि कुत्ते जैसा लगे और बाल बड़े बड़े, तो वो वैसा होता है। वो इतना हरामखोर होता है कि जब उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं हम, आपको क्या करेगा, वो कैसे परेशान करेगा आपको, आपका चाचा बन के दिखेगा, अच्छा, आपका दादा बन के दिखेगा, आपका कुछ भी जिसके बारे में आप सोचोगे वही बन के दिखेगा, जीवित व्यक्ति का भी। अरे हाँ, आपको लगे वही मेरे से सब खेल खेल रहा है मेरे साथ। उस बंदे को इतना कंफ्यूज कर देता है। इतनी पावर होती है उसके पास, और उसका ट्रीटमेंट बड़ा भयंकर होता है। हम भी जब उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो भाग जाता है वो, और जब वहां से चले जाते हैं वो फिर आ जाता है। अच्छा, वो बड़ा डेंजरस है, सबसे भयानक खबीज होता है। इवन लगा लो जो आप खबीज बोला, आपके पास आपने देखा है इसको? हाँ, मैंने इसको ट्रीट किया। मैंने ट्रीट किया? मेरे पास 6 से 7 केस इसके आ चुके हैं, पर ये बहुत रेयर होता है। कहाँ से होती है इतना खतरनाक? इसकी उत्पत्ति क्या होती है, जब एक मुस्लिम तांत्रिक, अब मुस्लिम मुसलमान होना नहीं चाहिए, जो मुस्लिम तंत्र को फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू बंदा है, इंग्लिश बंदा है, कोई भी है, वो जब उस खबीज को जनरेट करने का एक तंत्र है, आप उसको गूगल कर लो या मुस्लिम तंत्र की किताब उठा लो, उसमें कुछ ऐसे शब्द या मंत्र दिए हुए हैं, कुछ प्रोसेस दी हुई हैं जिससे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। अब जब आप वो चीज बोलोगे, वो जहां भी आपके पास आ जाएगा, वो आएगा तो आप बोलोगे इसको, उसकी इच्छाएं हैं, जैसे उसको औरत बहुत पसंद होती है, सुंदर औरतें। अगर मान लो कोई बंदा किसी के पास जाए कि यार मैंने अपने इस दुश्मन को बर्बाद करना है, इसकी बीवी को भगा दूं, पागल कर दूं, या इसकी बहन को मैं पागल कर दूं, इसकी बहन घर से भाग जाए, तो वो खबीज चढ़वा देगा उसके ऊपर। अच्छा जी। अब वो बेचारी क्या है, उसके असर में कुछ भी करेगी, वो खबीज सब करता है। अच्छा, खुद उत्पत्ति खुद से होती है उसकी? वो तंत्र विद्या से बुलाया जाता है उसको। अच्छा। हाँ, वो आएगा और उसको छोड़ा जाता है। अब वो सुंदर औरत उसको पेश कर दी गई है कि इसके पास चला जा, उसको कुछ लालच देके भेजा जाता है, वो चला जाएगा जी, वो उसको चिपक गया बेचारी को। अब वो लड़की जो पहले धार्मिक थी, पूजा पाठ करने वाली थी, या लड़का लगा लीजिए कोई भी, जो पूरा करते भी कभी इसने मीट नहीं खाया, डेली गुरुद्वारे मंदिर जाने वाला बंदा है, अचानक एकाएक वो उल्टे काम करने लग जाए, मीट खा रहा है, वैश्या वृत्ति में लिप्त हो गया है। मतलब कहते हैं बहुत बड़ी आदमी, एकदम से क्या हो गया, हम बोलो को इसको क्या हो गया यार, बहुत बड़ी आदमी था ये। अगर एकदम से कोई चीज हो जाए तो बहुत बड़ा चांस है कि तंत्र हुआ है। उसके पीछे अगर फैक्ट ना हो, मान लो किसी को सदमा लग जाए, किसी को घर में एक्सीडेंट हो गया, तो बंदा डिप्रेशन में चला गया, एक ठीक ठाक बंदा है, लाइफ बढ़िया है, पैसा है, सब कुछ है, वो ऐसे हो जाए, तो 99% चांस है कि भाई तंत्र कर दिया गया, तो काला जादू उसके ऊपर कर दिया गया जी। तो तंत्र अलग चीज है, काला जादू अलग चीज है। तो खबीज जब आ गया तो वो जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा वो नहीं जाएगा, उस बंदे को बर्बाद कर देगा जिसके ऊपर छोड़ा हुआ है। अब उस जिसको हम परेशान करना चाहते हैं, उसकी फैमिली मेंबर को हमने एक को खराब कर दिया, तो पूरी फैमिली को खबीज तंग करता है। घर में झगड़े होंगे, काम में मन नहीं लगेगा, किसी ने दुखी को सुसाइड ही कर लिया, कोई भाग गया,
जमीनें बिक जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बदला देते हैं। दूसरा क्या बोल रहे थे अब? हिंदुओं में सबसे ऊपर होता है अघोरी। अघोरी जो है तंत्र विद्या करते हैं शमशान के अंदर। बिल्कुल। जिंदा मतलब जब वो जिंदा होते हैं तो शमशान में रहेंगे। वैसे अघोरी होता है जो घोर ना हो, विचलित ना हो। ये गलत बंदे हैं जो शमशान में बैठे हैं। ये उन्मत्त भैरव के चेले हैं, उन्मत्त भैरव की पूजा करते हैं। उन्मत्त भैरव वो भैरव है जिसके अंदर सारे भूत प्रेत आते हैं हिंदू धर्म में, उनका बॉस है वो। ये उसकी पूजा करते हैं खूब, उसके चक्कर में भूत प्रेत इनसे डरते हैं खूब। तो ये क्या करते हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये अगर किसी को लगा दिया जाए तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आम तांत्रिक इसको हटाने का प्रयत्न करता है, कोई विद्या वो लगाएगा, मान लो काल भैरव के कुछ उन्होंने किया इसके ऊपर स्तंभन करने के लिए कुछ भी, तो ये उसको काट देता है अपनी विद्या से। जिस बंदे में घुसा है ना, उससे क्रिया करवा देगा उल्टी कि तू नींबू काट के घुमा के फेंक दे या कुछ ये मंत्र बोल। सब कुछ करवाता है। अच्छा जी। इसको कौन मार सकता है, इसको कौन पकड़ सकता है? जिसके पास शमशान की सिद्धि हो। अघोरी को सिर्फ वही पकड़ सकता है। इसको शमशान में ही दफनाया जाता है, तब ये छुटकारा करता है। और इसके बाद होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कौन है? पढ़ा लिखा तांत्रिक, जैसे मैं हूँ, एक जो थोड़ा बहुत तंत्र विद्या जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरी डेथ हो जाए और मैं भूत बन जाऊँ तो मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। अब मैं सारी विद्याएं जानता हूँ, तो मैं जिसके पीछे लग जाऊंगा ना, उसको बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि वो उपाय करेगा, मैं उसको भी निपटा दूंगा। जो जिसको आप तांत्रिक को लेके आओगे, मैं उसको भी उड़ा दूंगा। कई बार दिखता कैसे है? हाँ जी, अघोरी कैसे दिखता? अघोरी शमशानी विद्या से ही करता है। नहीं, दिखता कैसे है? दिखता जैसे यही होता है अघोरी, सिंपल। अच्छा, जो बाबा ये नंगा होता है, ये बड़े बड़े बालों वाला गंदा, ऐसे दिखता है, ऐसे ही होता है। ओके। इसकी पहचान क्या, वो बंदा गंदा रहता है बहुत, गंद खाने लग जाएगा, कुछ भी बासी उल्टी करके उल्टी खा लेगा, इसमें अघोरी होता है। बच्चा ठीक ठाक है, मान लो कोई है, लड़की है, लड़का है, एकदम से वो दारू पीने लग जाए, कच्चा मांस खाने लग जाए, मछली की स्मेल अच्छी लगे इसको, सड़ी हुई चीजें खाता हो। ऐसे केस आते हैं आपके पास? आते हैं मेरे पास। अघोरी केस मेरे पास आया था, बड़ा भयंकर था। वो बालाजी के पास भी गए थे। बालाजी के पास जाने के बाद वहां से कुछ नहीं हुआ। अघोरी का ट्रीटमेंट बालाजी नहीं होता है। अघोरी का ट्रीटमेंट महाकाल जैसे शब्द है उसमें चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाम, उसमें अघोरी नाम नहीं है ना। अच्छा, भूत पिशाच है। वहीं पे सीधी सी बात है। हनुमान जी क्या है? रुद्र के अवतार है, रुद्र के अवतार। और अघोरी जो है शिव, परम शिव, सदाशिव और महाकाली का साधक होता है। महाकाली साक्षात शक्ति है, उनके चारों तरफ 8 भैरव हैं, 8 देवियां हैं, 64 योगिनियां हैं। ठीक है, वे ताल पता कितने हैं, कुछ है। हनुमान जी के एक पहरेदार है छोटे से जी, जो राजा का सेवक हो, उसको प्रहरी कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हर चीज की लिमिट है। शिव का तंत्र शिव या काली वाला ही काट सकता है। नरसिंह का तंत्र शक्ति वाला ही काट सकता है। हनुमान जी का तंत्र विष्णु वाला भी काट देगा, क्योंकि विष्णु जी उनके गुरु हैं। ठीक है, मगर काली का तंत्र काली वाला ही काट पाएगा, किसी में दम नहीं है काट दे। अच्छा जी, बिल्कुल। बगलामुखी भी काली का ही रूप है। और अगर बगलामुखी कर दी गई है तो हनुमान जी के तंत्र से वो भी नहीं कटेगी। हाँ, हनुमान जी रास्ता दिखा देंगे आपको जी, कि भाई आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, पर हनुमान जी के तंत्र से बगलामुखी नहीं कटती है। बगलामुखी को सिर्फ और सिर्फ बगलामुखी ही काट सकती है, या फिर महाकाली ही काट सकती है। जी जी, ये हर चीज की ग्रेडिंग है, हर चीज का अलग सिस्टम है, किसी की तीव्रता है। अब हनुमान जी सात्विक देवता है, लहसुन प्याज से प्रॉब्लम है। अब महाकाली तो तामसिक है, शराब चढ़ती है, मच्छी चढ़ती है, तो हनुमान जी वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि वो सात्विक देवता है, कैसे काटेंगे? और वो शक्ति है, उनके पहरेदार है। भैरव और हनुमान जी शक्ति के पहरेदार हैं। आप देख लो, वैष्णो माता जी के सामने भैरव जी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, तो जो उनके पहरेदार है उनको टक्कर कैसे मार देंगे? आप लॉजिक लगाओ ना। इसलिए जिनके पैर के नीचे शिव जी हैं, काली के पैर के नीचे शिव जी होता है, जिनके पैर के नीचे शिव जी हैं, उनका शिव जी का अवतार क्या कर लेगा? बिल्कुल, सीधी सी बात है जी जी। तो जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो, तो कभी हुआ भी आपका नुकसान पहुंचाने? बहुत हमेशा होता है। क्या करते हैं नुकसान? नुकसान ये है कि जैसे अगर प्रेत परेशान है, जैसे आपको तंग कर रहा है, तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं सबसे पहले, आपकी फैमिली को देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है कि आप बीच में क्यों आ रहे हो। तो टक्कर मारता है, जो उसमें बनता करता है, वो एक्सीडेंट कराने की कोशिश करेगा, क्लेश करा देगा, बिजनेस का लॉस हो जाता है, काम नहीं आता कई बार। जितना उदंड है वो, जब तक उसका ट्रीटमेंट ना करें तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। पंगा ही है सारा। अगले बंदे को बचा दो और आप बीच में मरने के लिए खड़े हो जाओ आप। अगर आप स्ट्रांग हैं
तो आप उसको उड़ा दोगे, वो बंदा तो बच ही गया। मतलब ये ऐसे है कि आपको गैंगस्टर मारने आया है और आप पुलिस वाला बीच में आ जाए, आप तो घर चले गए। अब पुलिस वाला गोलियां खा रहा है और मार रहा है, पुलिस वाला स्ट्रांग है तो गैंगस्टर को मार देगा, फिर वीक है तो मारा जाएगा। आप अपने घर पे बैठे हो, इसी बात के वो पैसे लेता है पुलिस वाला, तनख्वाह ले रहा है, ऐसे ही हम कंसल्टेशन लेते हैं अपनी। आपको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद को करना पड़ेगा, डेली करना पड़ता है, डेली ही करना पड़ता है। अगर खुद की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल लेंगे, आपने बात की है अभी देवी देवताओं की बात की है, ग्रहों की बात की है, रावण का नाम आता है। रावण का जो हम तक आप रामायण में जो सुनते आए हैं अब तक, ये भी बहुत पावरफुल था जी। उसके वो भूत प्रेत की भी उसके अंदर पावर थी, यम की भी पावर थी। इसका क्या है, उसके बारे में क्या? देखिए, मैंने अब जब सृष्टि की मैंने पहले समझाया आपको बेसिक चीजें, अब इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल होते हैं। हर दिशा का एक मालिक है। पूर्व का इंद्र है, साउथ ईस्ट का अग्नि है, दक्षिण का यमराज है, यानी साउथ वेस्ट का नैऋति राक्षस है, ठीक है, और पश्चिम के वरुणदेव हैं, नॉर्थ वेस्ट के आपके चंद्रमा है, या उसमें हमारे वायु भी आ जाते हैं। नॉर्थ से कुबेर हो गए, नॉर्थ ईस्ट के ईशान आ गए, ऊपर के ब्रह्मा और नीचे के विष्णु बनते हैं। 10 दिक्पाल हो गए। ऐसे 64 योगिनियां हैं, 8 भैरव है 8 दिशाओं के, और क्षेत्रपाल होते हैं। भूत प्रेत तो बहुत नीचे की चीजें हैं इनसे। इनके ऊपर इन सबके जो हेड है वो शिव और शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु है, जैसे मैंने भी बताया आपको, शिव और शक्ति हैं। और शक्ति और शिव के अलग रूप है। शिव के रूप भैरव, शक्ति के रूप काली माता, बगलामुखी, चंडिका, वैष्णो, ये सब है। तो रावण को इन सब का ज्ञान था। उसने सारी चीजों को समझ करके सबको अपने मंत्र, यंत्र और तंत्र की शक्ति से अपने हिसाब से यूटिलाइज वो कर रहा था। ग्रह की तो औकात ही कुछ नहीं है देवी देवताओं के सामने। अगर आप अच्छे तांत्रिक हो ना तो एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं है आपके सामने। फिर आप ग्रह को यूं मान देते हो, बिल्कुल देवी देवता के सामने ग्रह के इतना पावरफुल था। अरे बिल्कुल, भगवान शिव के सामने ग्रहों की क्या औकात है, आदि शक्ति के सामने ग्रह की क्या औकात है, किसकी क्या औकात है। जहाँ शिव आके बैठ गए वहीं पे इंद्र आ जाएगा, वहीं पे सूर्य आएगा, वहीं पे ये आ जाएंगे, अपना सारे मंगल शंगल सब बीच में वहीं पे आ जाएंगे। औकात ही नहीं किसी की जी। तो वो उसको ही पकड़ता है जो सुप्रीम है। तो शिव का भगत था, तो जहाँ शिव बैठ गए हैं तो वहां कौन क्या कर लेगा जी। पर आप तंत्र क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ईश्वर को, परमात्मा को समझना, कुदरत को समझना, सारी चीजों को समझना और उनके नियम का पालन करना जी। अगर आप उनके नियम को अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ोगे तो कुदरत आपको दंड देगी जी, किसी भी रूप में दे। आप देखिए श्री राम जो चंद्र है, श्री रामचंद्र जी जो है, उनके साथ कौन थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र से बड़ा तांत्रिक उस जमाने में कोई नहीं था। रावण उसके सामने कुछ नहीं था। अच्छा जी। विश्वामित्र सबसे ऊपर है। 3 सबसे बड़े तांत्रिक हुए हैं आज तक। सबसे पहले पुलत्स्य ऋषि जो रावण के दादा थे, उनसे ही उन्होंने तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त की थी। उसके बाद विश्वामित्र जिन्होंने वशिष्ठ को हराने के चक्कर में राजपाट छोड़ के तपस्या शुरू कर दी थी। जितने भी अस्त्र हैं सब उनके पास थे, वो सारे अस्त्र उन्होंने राम जी को दिए थे रावण को उड़ाने के लिए। ठीक है, जब आखिर समय में राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे, तब भी उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, वहां पे कमी है, तब मरेगा ये। तो ये भी उसने विभीषण ने बताया था भी ऐसे। विभीषण तो सिर्फ उसकी सीक्रेट नॉलेज दे रहा था इधर। जो उनके मेंटर थे वो विश्वामित्र ही थे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद ही रावण का वध हुआ है। ये सारी बात विश्वामित्र बता रहे थे राम जी को। वो जुड़े थे, इनसे पूछते थे। सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, रावण के पास भी थे। अस्त्र शस्त्र भी तंत्र से बनते हैं। रावण के पास थे, इधर विश्वामित्र के पास थे। राम जी को दिए गए हैं, वो मारो उसको। और यहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी हैं जी। उन्होंने बगलामुखी मंदिर की स्थापना करी नलखेड़ा में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे प्राचीन है और सिद्धपीठ है, बाकी सब बाद में आए हैं। उनकी मैं इतनी मान्यता मैं नहीं मानता हूँ। दतिये में है, स्वामी जी ने बनाया है, 100-150 साल पहले बना है भी, पर असली नलखेड़ा में है। नंबर 2, उन्होंने जो है महाकाली पीठ की स्थापना करी दिल्ली के अंदर, कालका जी में। अच्छा। अगर आप उनके दर्शन कर लो ना, देखते ही आधी नेगेटिविटी वहीं पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने सभी जो शक्तियां हैं उनकी स्थापना करी और तंत्र का पूरा प्रयोग किया महाभारत के युद्ध में। कर्ण के वध के लिए, दुर्योधन के वध के लिए, भीष्म पितामह के लिए, ये सब मायाजाल उनका तंत्र का ही था जी। तो इस प्रकार से रावण को मारने वाला बड़ा तांत्रिक विश्वामित्र है, मारा गया श्री रामचंद्र की द्वारा जी। पर क्योंकि रामचंद्र जी ने व्रत लिया था कि मैं मनुष्य बन के रहूंगा,
विष्णु का रूप मैं लेके आया हूँ, पर मैं अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक आम आदमी कैसे काम करता है वो वैसे रहेंगे। इस प्रकार से उनकी सहायता जो है विश्वामित्र जी ने करी। उनकी सहायता लेकर के, सूर्य जी की सहायता लेकर के उन्होंने रावण का वध किया। तंत्र में उनकी सहायता विश्वामित्र ने करी। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਨ ਮਰਗਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟਰੋ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।